सूरज, मैं सही बता रहा हूं, मेरी बातों पर विश्वास कर। और तेरे बाप का खून भयंकर सिंह ने कर दिया है। काश दामोदर दास, मेरे पिताजी का खून डाकू भयंकर सिंह ने किया है, तो आज ये सूरज अपने पिताजी की सौगंध खाता है कि जब तक उसकी लाशों से अपना पैर नहीं गुजारेगा, तब तक ये इंस्पेक्टर सूरज अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। मैं इसी वक्त डाकू भयंकर सिंह का पीछा करूंगा और कहीं भी मिलेगा तो सबसे पहले अपने पिताजी का बदला चुकाऊंगा डाकू भयंकर सिंह से। आओ चलते हैं सिपाही, डाकू भयंकर सिंह का पीछा करते हैं। आओ चलते हैं। तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तेरा पीछा कर चुका हूं शेर दामोदर दास। मैं तेरी मौत का सामान लेकर तेरे पीछे आ रहा हूं। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। कहां तक भागेगा? भयंकर सिंह अपने अरे कदम रोक ले, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं। और बाप का कातिल मेरे कमीने हुआ, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। और कमीने हुआ, चूक सकता है मेरा निशाना। तो होश में आ जा सूरज, और न बदहोश हो। खुल जाएगा कौन कातिल कमीना, हर तेरे बाप का खुद समझ जाएगा, खुद समझ जाएगा। कातिल कमीना, हर तेरे बाप का खुद समझ जाएगा, समझ जाएगा। मैं जानता हूं कि तू ही मेरे बाप का कातिल है। आज मैं सूरज जब तक तेरे हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां नहीं पहनाएगा, ये सूरज अपने आप को संतुष्ट नहीं करेगा। भयंकर सिंह तेरी भलाई है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तेरी मां ने तुझे इतना दूध नहीं पिला दिया कि तू भयंकर सिंह के हाथों में हथकड़ी पहना देगा और आसानी से ले जाकर के जेल के सलाखों में डाल देगा। सूरज, हट पीछे, 4 कदम आगे मत बढ़ाना, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। वाह भयंकर सिंह, होश रख काबू में, अक्ल की कर दवा, क्यों तुम्हें ढक सा इतना है डर रहा
सुंदर सुरत काबू में अकले पी कर क्यों तुम्हें ढक से इतना है डर रहा और तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं और किसी और को जिधर चलता हूँ राह बन जाती है जिधर चलता हूँ राह बन जाती है भीड़ से भीड़ हो भीड़ हट जाती है और मेरे सामने मेरे दीवार चलती है मेरे धक्कों से अक्सर मेरे दीवार जो टकराती है मेरे धक्कों से भयंकर सिंह तेरे सामने से दीवार टकराकर हट जाती है लेकिन नहीं भयंकर सिंह यह दीवार नहीं बल्कि सूरज स्पट्टर तेरे सामने खड़ा है और आज मैं तुझे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डालूंगा क्योंकि तू मेरे बाप का कातिल है। यह सूरज जिस काम के लिए अपने कदम बढ़ाता है उस काम में अपने कदम को पीछे नहीं छोड़ता है। ठहर सूरज काश तेरी इतनी बड़ी हिम्मत और इतना बड़ा हौसला है तो पिस्टल को छोड़ दे जमीन पर और उठा शमशीर सामना कर मेरा तुझे खुद पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा बहादुर है। सूरज डाल अपने हथियार को जमीन पर। भयंकर सिंह सच्ची बात है तो ये सूरज इंस्पेक्टर अपने हथियार को जमीन पर डाल देगा और तुमसे मुकाबला करेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है।
भाई, भयंकर सिंह जख्मी हो चुका है और वो हमारे तुम्हारे पंजों से भाग चुका है। आओ चलते हम दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। जब तक उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं है, क्योंकि वो हमारे पिताजी का कातिल है। आओ चलते हैं। क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझसे कहकर गए कि लक्ष्मी मैं तुमसे बीच बीच में मिलता रहूंगा, लेकिन जब से गए उन्होंने अपने दर्शन नहीं दिया। और मोरे पिया मोरे संग रहते हमेशा, मोरे पिया मोरे संग रहते हमेशा। मोरे पिया मोरे संग प्राणनाथ, आज कितने दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए, तो इस हाल में तुम्हारे हाथों में गोली कैसे लगी? प्रिय लक्ष्मी, अगर ये तुम जानना चाहती हो कि आज इतने दिनों के बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई है और वो भी इस हालत में, हाँ ना, तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो ले तो मेरी परीक्षा को भगवान है, ले तो मेरी परीक्षा को भगवान है, और डर किसी बात का दिल में आती है। राज बेटे से तुमको अब छुपाना पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो प्राणनाथ? मैं सच कह रहा हूँ, जिस बेटे के लिए हम दोनों तड़प रहे थे, दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, आज उसी बेटे की ही बात बता रहा हूँ। राज बेटे से तुमको अब छुपाना पड़े, एक डाकू हूँ प्यार की प्राणनाथ, तो मैं हूँ अर्धांगिनी और या
करूंगी न खोटे और दे रही हूँ बचन कर दे रही हूँ बचन कर तो नरकी में और धन्य है धन्य है लक्ष्मी। कहिए। आज की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं जानना चाहती कि हूँ मैं कैसे जख्मी हुआ। हाँ बताइए नाथ। प्रिय लक्ष्मी, आज मैं भटकते भटकते रायपुर राजधानी रायपुर की तरफ जा रहा था। क्या हुआ? जहाँ पे एक बेचारा बूढ़ा तड़प तड़प कर अपनी अंतिम सांस ले रहा था। वहां पहुंचने पर मुझे उसने सारा राज बताया है। कैसा राज है? और इस ताबीज को मुझे सौंपा है। क्या प्रिय तुम सबसे पहले ये मुझे बताओ कि इस ताबीज को क्या तुम पहचान सकती हो? प्राणनाथ, ये ताबीज तो वही है जो मैंने अपने बेटे के गले में डाला था। ये हाँ। तुम्हें कहाँ और कैसे मिली? बता रहा हूं प्रिय। उस बेचारे बूढ़े ने मुझे ये बताया कि सेठ दामोदर दास जो इस राज में गद्दार बनकर समाज के साथ समाज का अपमान कर रहा है, समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है, उस हरामजादे ने मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए उस दादा से कहा था। जब उन्होंने गवाही देने से, झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया प्रिय, तब उस हरामजादे ने, सेठ दामोदर दास ने उस बूढ़े बेचारे शंभू दादा का खून कर दिया। और जब तड़प तड़प कर अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तो उस समय मैं वहां पहुंच गया। पहुंचने पर उन्होंने मुझे यह बताया है कि इस ताबीज को मैं तुम्हें सौंप रहा हूं और इंस्पेक्टर सूरज कहीं मिल जाए तो इस ताबीज को मेरे बेटे इंस्पेक्टर सूरज को दे देना। और मरने से पहले एक बात यह भी बताया कि इंस्पेक्टर सूरज मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या? मैंने इसे बियावान जंगल में पाया था। प्रिय, इससे ये पहचान हो गई है, ये ताबीज से हमें ये साबित हो गया है कि सूरज इंस्पेक्टर प्रिय और कोई नहीं है, वही अपना सगा बेटा है। इंस्पेक्टर सूरज अपना बेटा है, बेटा है। लेकिन ये तुम्हारे हाथों में गोली कैसे लगी? गोली ये भी मैं बता रहा हूं कि उस हरामजादे सेठ दामोदर ने सूरज इंस्पेक्टर को फोन किया है कि तुम्हारे बाप का भयंकर सिंह ने खून कर दिया। तब इंस्पेक्टर सूरज अपनी फोर्स के साथ आकर चारों तरफ से घेराबंदी करवाकर गोलियां चलवा दिया। उस वक्त मैं जख्मी हो गया और मुझे मजबूर होकर समर क्षेत्र से भागना पड़ा। तब मैं अपनी जान को बचाकर तुम्हारे पास आया और इस राज को तुम्हारे समक्ष पेश किया कि सूरज
अपना ही बेटा है, जिसके द्वारा आज मैं जख्मी हो गया हूँ, जिसके लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ प्रिय। लेकिन ठोकरें खा प्राणनाथ, रहा हूँ। आप कैसे बाप हैं कि आपका बेटा आपके सामने आ गया और तुमने उसे अपने सीने से न लगा सके? नहीं प्रिय, मैं उसे अपने सीने से लगाने में घबरा रहा था, क्योंकि सूरज मेरी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं मानता हूं कि वो मेरा बेटा है। सूरज के हाथों में जख्मी हो गया और उसके भय से मैं तुम्हारे पास आ गया। लेकिन प्रिय, मैं वचन देता हूं, वादा करता हूं, चाहे मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो तुम्हारा बेटा सूरज तुम्हारे समक्ष जरूर आएगा। मैं उसे जरूर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। मैं वचन देता हूं प्रिय, वचन देता हूं। उस दिन का इंतजार करूंगी प्राणनाथ। ठीक है प्रिय, तुम उस दिन का इंतजार करो और ऐसे ही तुम भेष में रहो जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं मिल जाता। मुझे वचन दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए प्रिय, कि मैं तुम्हारा पति समर क्षेत्र में सफलता पाए। ठीक है नाथ, मैं ऊपर वाले से दुआएं करूंगी कि मेरे पति जिस काम के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं, उस काम में विजय प्राप्त हो। ठीक है प्रिय, यही तुम्हारा आशीर्वाद मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं जा रहा हूं और तुम फिक्र मत करना, मेरी फिक्र मत करना, अपने बेटे की फिक्र मत करना। ईश्वर ने चाहा तो हम सभी एक दिन जरूर एकत्र हो जाएंगे। भगवान, आज मुझे ये तो सुनने का मिला कि मेरा बेटा जग में अभी जीवित। अरे ऊपर वाले रबे, अरे ऊपर वाले रबे, तेरी महिमा पता लगाने। सेठ दामोदर दास जहां कहीं भी मिलेगा उसे गोलियों का निशाना बना दूंगा। सेठ दामोदर दास, मैं तेरे पास आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि तू जख्मी हो चुका है और मैं तेरा पीछा करते करते तेरे पास आ चुका हूं और आज तू सूरज के पंजों से नहीं बच कर जाएगा। अपने आप को कानून के हवाले कर दे भयंकर सिंह, कानून के हवाले कर दे। भयंकर सिंह जीते जीते अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा। लेकिन भयंकर सिंह
ये सूरज तुम्हें कानून के हवाले कर कर रखेगा, क्योंकि सूरज ने सौगंध खाई है, क्योंकि तू मेरे पिताजी का कातिल है। और तुझे जब तक जेल की सलाखों में नहीं डालूंगा तब तक ये सूरज अपने आप को चैन की नींद नहीं सुलाएगा। जेल की सलाखों में, जेल की सलाखों में डालने से पहले सूरज हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा। आ मैदान में देख किसमें कितनी बहादुरी है। भयंकर सिंह, अगर तू यही चाहता है तो ये सूरज तुझसे मुकाबला जरूर करेगा। भयंकर सिंह, ओ सुन ले कायर कमीने और जरा गौर छोड़ सकता न तुझको बचिन हाल में, और वीरता धीरता मैं दूंगा। वीरता धीरता खाक मैं तू मिटा, बस संभल जा चलाता हूँ। लहू सिंह का और होश में आजा सूरज, ना बदहोश हो, सामना क्या करेगा उस सिंह का। होश में आजा सूरज। जोश खो गया क्या तुम्हारा? अभी तो बहुत तैस और जोश में थे, मुकाबला कर रहे थे। क्या हुआ तुम्हें? कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो गई? कोई परेशानी नहीं है, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा, लेकिन मुकाबला करने से पहले जो ये तुम्हारे गले में ताबीज पड़ी हुई है, मैं इसको जानना चाहता हूं कि यह ताबीज तुम्हें कहां से मिली है भगवान। अच्छा, आप समझ में आ गया। जंग करने से पहले तुम ताबीज के बारे में जानना चाहते हो? हाँ भयंकर सिंह। भयंकर सिंह के गले में ताबीज जो पड़ा है, ये ताबीज कहां से मिला? मैं बता रहा हूं। काश इस बात को जानना ही चाहते हो सूरज, तो सुनो मेरी बात को। ये ताबीज किसी और का